प्यारे दोस्त बच्चों, चैंपियन बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम जानते हैं किस नाम से, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और इसको बच्चों हम क्रायोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? क्रायोस्कोपी के नाम से। क्या? क्रायोस्कोपी के नाम से। बच्चों क्या है ये बच्चों? सबसे पहले बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या था बच्चों, याद करो। फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों क्या था? चलो फिर से बात देखते हैं। याद करो बच्चों, ये मैंने आइस वाटर मैंने सिस्टम दिया था। एक बार फिर से मेरे प्यारे बच्चों याद करो। ये मान लो -50°C पे, ये मान लेते हैं 50 पे है। इसका अगर टेम्परेचर मैं बढ़ाऊं तो ये -1 पे ले जाऊं, ऐसे घटाऊं और 1 पे ले जाऊं। अगर आइस सॉलिड केस में टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, इसकी टेंडेंसी लिक्विड में जाने की होगी, सिंपल सी बात है। और अगर लिक्विड टेम्परेचर घटाए तो टेंडेंसी सॉलिड में जाने की होगी। जैसे ही बच्चों -1 जैसे बच्चों -1 से 0 पे ले जाते हैं, एक चेंज नजर आता है और ये बच्चों कन्वर्ट कर जाता है लिक्विड में। और जैसे ही 1 से 0 पे ले जाते हैं बच्चों, ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब बच्चों 0°C पर आइस लिक्विड में और लिक्विड आइस में चेंज कर रहा होता है। इसी को बच्चों बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। जब ये अपने आइस के सॉलिड के साथ, इस लिक्विड का अपना सॉलिड आइस ही तो है, इक्विलिब्रियम पर हो, फ्रीजिंग पॉइंट। जब आइस अपने लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम पर हो, उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। दोनों बच्चों सेम ही है। समझ बात आ गई? चलो अब इसको ग्राफ से देखते हैं स्थिति क्या हो रही है। अच्छा बच्चों, अब फिर इसको देखेंगे क्या है। देखो ठीक है, ये है वेपर प्रेशर, ये है बच्चों टेम्परेचर, ये है सॉलिड सॉल्वेंट, ये बच्चों स्टेट लाइन। बहुत ज्यादा वेपर प्रेशर थोड़ी होगा सॉलिड में, होगा बहुत कम। लिक्विड पे देखो कितना जबरदस्त जा रहा है। इसको बढ़ाते जाओ, इसको घटाते जाओ, दोनों कहीं मिल जाएंगे। यहाँ मिलेंगे बच्चों, रेज ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये हो जाएगा सॉलिड सॉल्वेंट, और ये बच्चों है लिक्विड सॉल्वेंट। देख रहे हो, दोनों बच्चों जहां मिले इक्विलिब्रियम, याद रखना यही इक्विलिब्रियम है। देखो पकड़ लो इससे, ये दोनों जहां मिल रहे हैं ना, यही देख रहे हो, ये इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये T0 क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। T0 क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। अब इस सॉल्वेंट में अगर हम बच्चों डाल दें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दें, देखो तो ये बच्चों आ गया सॉल्यूशन। अब देखो यहां पर आ गया, इस सॉल्यूशन में Vp घट के यहां से यहां आ गया। अब इसको, इसका जो सॉलिड पार्ट यहां पे टेम्परेचर घटाएंगे, घटा दो बच्चों टेम्परेचर। तो घटा दिए टेम्परेचर को बच्चों, घटा दिए, ये क्या आ जाएगा? T1। ये आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात? तो T0 क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। T0 बच्चों क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। T1 क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देख रहे हो ना, क्या देख रहे हो? ये डिप्रेशन घट गया, देख रहे हो, ये डिक्रीज कर रहा है। समझे? तो चलो मैं इसको लिख दूं। वी नो दैट क्या होता है बच्चों कि वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट भी कम होता है प्योर सॉल्वेंट से, सही बात है। सच ए सॉल्यूशन, such a solution must be cooled further so that vapor pressure of liquid solvent in solution becomes equal to क्या बच्चों? becomes equal to vapor pressure of solid। ठीक है ना? देख लो,
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सही है, देखो कम हो गया, इससे कम, ये कम ही तो है, इससे ये ज्यादा, ये कम। ऐसे सॉल्यूशन को कूल और ठंडा करेंगे जिससे कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू प्रेशर ऑफ सॉलिड। एज ए रिजल्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। एज अ रिजल्ट फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है बच्चों, डिक्रीज कर जाता है। चलिए इसे नोट करिए फटाफट, सावे कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो चलो नोट करो। चलो अब बचाओ फटाफट बच्चा, मेरे प्यारे बच्चों बताना मुझे जल्दी जल्दी। टी नोट क्या हुआ, टी नोट क्या हुआ, टी नोट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सही है बच्चों। टी वन क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हो गया बच्चों, ये भी हो गया, ठीक है ना। अब बताइए मेरे को, डेल्टा टीएफ जो होगा यही है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों ना अब बताओ, तो डेल्टा टीएफ जो बच्चों हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टी नॉट माइनस टी। आ गया, इसी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग। सही ना, चलो जल्दी नोट कर दो फटाफट 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 फटाफट। टेम्परेचर को आप लाइन लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए नोट करिए बच्चों, ठीक है बच्चा, आगे बढ़ूं मैं। चलिए अब बच्चों एक चीज बताओ, इसको हम सॉल्यूशन फर्स्ट मानते हैं। क्या मानते हैं, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्या मानते हैं, फर्स्ट मानते हैं। अब इसमें और डाल दो चीनी, और डालोगे चीनी तो वेपर प्रेशर और घट जाएगा, और ये बच्चों हो जाएगा सॉल्यूशन नंबर सेकंड। कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा सॉल्यूशन नंबर सेकंड। अब तुम बताओ सॉल्यूशन नंबर सेकंड में क्या पा रहे हो। अब देखो वीपी यहां से यहां गया, इसको अगर फ्रीज करना होगा तो इसको यहां जाना पड़ेगा, इसका सॉलिड तो यहां पे है बेचारे का, ये सॉल्यूशन में जो लिक्विड है उसका सॉलिड यहां पे है ना। घटाओ घटाओ टेम्परेचर, और घटाओ तो और घटाओ टेम्परेचर, और घटाइए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, दिस इज कॉल्ड T2। तो देखो वेपर प्रेशर लोअरिंग ये हुआ तो ये डिप्रेशन हुआ, जब लोअरिंग ये हुआ तो डिप्रेशन ये हुआ, ठीक है। अच्छा इसके पहले आप इसी बताओ, जो रॉड्स तुम पढ़े हो, क्या पढ़े थे, P बराबर क्या पढ़े थे, P नॉट बी इंटू एक्स बी, फिर क्या पढ़े थे, P नॉट बी माइनस पी बी, P नॉट बी माइनस P नॉट बी इंटू एक्स बी। ये क्या था, डेल्टा P, ये क्या था, P नॉट बी और 1 माइनस एक्स बी, तो 1 माइनस एक्स बी क्या था, तो डेल्टा P बराबर P नॉट बी, और बच्चों 1 एक्स बी क्या था, एक्स के बराबर था, एक्स प्लस एक्स बी 1 के बराबर, तो एक्स के बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। ये बच्चों कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू क्या लिखे थे, एक से। ये बच्चों पहले बता चुके हैं ना। चलो अब इसको आप नोट करो और हम यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। अब तुम मेरे को बताओ कि डेल्टा P जो होगा ये किसके प्रोपोर्शनल हुआ, इसके। अब यहाँ बताओ डेल्टा TF जो हुआ ये देखो, तो ये इसके प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ, डेल्टा P के। लोअरिंग वीपी में लोअरिंग डेल्टा P, तो जब लोअरिंग डेल्टा P जब ये से ये देखो यहाँ से यहाँ लोअरिंग हुआ वीपी डेल्टा P, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ये है, और जब लोअरिंग ये हो रहा है तो डिप्रेशन ये यहाँ से यहाँ हो रहा है, बढ़ गया डिप्रेशन जब डेल्टा P बढ़ा तो। और ये बच्चों किससे प्रोपोर्शनल है, एक से प्रोपोर्शनल, एकदम सही है। अब बच्चों आ जाओ, तो डेल्टा TF जो है किससे प्रोपोर्शनल हुआ,
एक से एक है ना। यहाँ पे आओ, टी है प्रोपोर्शनल टू एन ए भाई एन ए प्लस क्या हो जाएगा एन बी। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, मतलब सॉल्यूट काफी कम, सॉल्वेंट काफी ज्यादा। तो व्हेन Na इज वेरी लेस देन Nb, तो Na प्लस Nb करीब करीब किसके बराबर? Nb के बराबर। अब बच्चों क्या हो जाएगा? तो डेल्टा TF जो हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा Na। अच्छा, मोस्ट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? तो मास बटा Nb आ गया, तो Nb को हम क्या लिखेंगे बच्चों? मास बटा मोलर मास। अब एक चीज बताओ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तो नोट करो पहले, देखो यहाँ लिख देता हूँ। तो डेल्टा TF मेरे पहले बच्चों, अब बताइए मेरे को, क्या ये वैल्यू m का आ जाएगा बराबर मोलिटी के बराबर? कब? जब ये 1000 ग्राम ले लें हम, तो 1000 बाई 1000 1000 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बच्चों क्या ले लिए? जैसे ही मैंने सॉल्वेंट का वेट कितना ले लिया? 1000 ग्राम ले लिया, तो 1000 ग्राम जैसे ही लिया वैसे ही मोल किसके बराबर आ गया? मोलिटी के बराबर आ गया। अब बताओ कांस्टेंट कौन से हटाओ, क्योंकि यहाँ प्रोपोर्शनल साइन है। ये बच्चों क्या हो जाएगा? आप जल्दी से लिखिए इसको, मैं इधर मिटा रहा हूँ, नोट करिए फटाफट। चलिए यहाँ पर आइए, ये बच्चों आ जाएगा क्या? डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू m का मतलब क्या हुआ? मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन। m का मतलब मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये बच्चों आ गया रॉल्स लॉ। ये क्या आ जाएगा? रॉल्स लॉ आ जाएगा। फटाफट लिख दें इसको। व्हाट इज रॉल्स लॉ? बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज proportional to मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों अब यहाँ से कर दो, पहले लिख लो रॉल्स लॉ पर, लिख दो इसको। ये तो आ गया ना, ये तो आ ही गया, यहाँ पर लिख दिया रॉल्स लॉ पहले, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ना। देखिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज proportional to molality of a solution। हो गया बच्चों? अब यहाँ क्या कहेंगे? डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू m, और यहाँ लिखेंगे डेल्टा TF बराबर क्या लिखेंगे? KF इंटू। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से, फटाफट नोट करिए इसको। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज KF। KF को हम डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं बच्चों KF को डिफाइन करने के पहले हम KF का नाम जानते हैं कि बच्चों KF का नाम क्या है, व्हाट इज नेम। ठीक है, KF को क्या बच्चों बोलते हैं? KF बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या बच्चों बोलते हैं बच्चों KF को? तो KF इज known as डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या बच्चों? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हो गया। KF इज नोन एज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब जब डिफाइन करते हैं, अब देखो व्हेन m बराबर 1, when m बराबर 1, KF इज इक्वल टू डेल्टा TF। KF इज इक्वल टू डेल्टा TF। अब तो डिफाइन कर सकते हैं तो KF इज इक्वल टू, बोलो, तो KF इज इक्वल टू डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, बोल सकते हो ना। तो KF इज इक्वल टू डिक्रीज इन, KF इज ओनली डिफाइंड फॉर सॉल्वेंट। डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए KF का वैल्यू डिफरेंट होगा, याद रखेंगे। इज इक्वल टू डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट,
फ्रीजिंग पॉइंट। मोलरिटी 1, मोलरिटी 1 का मतलब व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is dissolved in 1000 ग्राम सॉल्वेंट। अच्छा, Kf equal to decrease in freezing point when 1 mole of non-volatile solute dissolved in 1000 ग्राम ऑफ। चलिए बच्चों नोट करिए इसको, फिर हम बताएंगे यूनिट क्या होता है Kf का। चलिए ये भी देख लीजिए फटाफट, व्हाट इज यूनिट ऑफ Kf। आइए, तो यूनिट क्या होगा, अभी क्या आया था, डेल्टा TF क्या आया आपका, ये आपका आया Kf इंटू एम। Kf बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा TF बाई एम। अब बात करते हैं यूनिट के बारे में, यूनिट ऑफ Kf क्या हो जाएगा बच्चों, ये सेल्सियस में लो तो सेल्सियस, और मोल्टी क्या होता है, मोल पर केजी, मोल पर केजी, तो मोल पर केजी ऊपर चला गया, ये हो जाएगा यूनिट ऑफ Kf इज, यूनिट ऑफ Kf इज, ठीक है, बराबर यूनिट ऑफ Kf इज बराबर, बोलो तो डिग्री सेल्सियस केजी अपर क्या हो जाएगा, मोल, हो गया। अच्छा, अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर यूनिट ऑफ Kf बराबर केल्विन ले लें तो क्या हो जाएगा बच्चों, केल्विन केजी अपर मोल, हो गया, Kf निकल गया। चलो जल्दी नोट करो फटाफट। चलिए हो गया बच्चों, अब बात करते हैं कि Kf हम और कैसे निकाल सकते हैं, कोई और फॉर्मूला हमारे पास है Kf निकालने का। चलिए देखते हैं बच्चों Kf निकालने का। तो Kf निकालने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास, K बराबर आता है 0.002 टी स्क्वायर बाई एल। यहाँ T क्या है, तो T है बच्चों यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट केल्विन में, और बच्चों L क्या है, एंड L इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट मतलब एनर्जी चेंज इन अ फेज चेंज, समझ रहे हो ना, फेज चेंज में जब भी आएगा, अगर फेज चेंज में जो भी हीट चाहिए होगा, मतलब चेंज होगा, हीट चेंज, दैट इज एनर्जी चेंज जो भी होगा फेज चेंज में, दैट इज लैटेंट हीट। L इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन कैलोरी पर ग्राम में, याद रखना मतलब कैलोरी पर ग्राम, ये होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया Kf वैल्यू, बात समझ आ गई। चलिए जल्दी नोट करिए इसको, जल्दी जल्दी नोट करिए, जल्दी जल्दी हो गया बच्चों। चलिए हम लोग पहुंच गए। अब एक और कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट सा, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या होता है, तो कूलेंट के नाम से भी हम जानते हैं। एंटी फ्रीज का उल्टा मतलब फ्रीज नहीं होने दे, एंटी, जैसे मान लो पानी है, अब पानी कितना पे फ्रीज हो जाता है, 0 पे, और तुम चाहते हो कि पानी 0 पे फ्रीज नहीं हो तो क्या डालेंगे, देखते हैं। तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या होता है, जिसको मेरे प्यारे बच्चों हम कूलेंट के नाम से भी जानते हैं। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या है भाई, इट इज द मिक्सचर, इट इज द मिक्सचर ऑफ, is a mixture of ethylene glycol, it is a mixture of ethylene glycol and water, ठीक है बच्चों, it is a mixture of ethylene glycol and water। सुनो ध्यान सुनो, a mixture of ethylene glycol, a mixture of ethylene glycol and water in equal proportion by volume। बच्चों ध्यान देना, in equal proportion by volume freezes at -36 डिग्री सेल्सियस। ओहो,
सोचो कि जो पानी 0 पे फ्रीज कर जाता था उसमें अगर इक्वल रेशियो में इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, अगर इक्वल वॉल्यूम्स में अगर इथिलीन ग्लाइकोल एंड वाटर ले लिया जाए बच्चों, अगर पानी में जितना पानी उतना ही अगर इथिलीन ग्लाइकोल डाला जाए, ठीक है, समझ रहे हो इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है? ये बच्चों इथिलीन ग्लाइकोल है, ये इथिलीन ग्लाइकोल, दिस इज इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। ये तो बच्चों अगर ये और पानी अगर सेम वॉल्यूम के अनुपात में ले लिया जाए तो ये हमारे छत्तीस में फ्रीज करता है। सोचो जरा, सोचो 0 पे, सोचो मैं इसको तुम ऐसे दिखाता हूँ, बोले इसको नोट करो आप बच्चों, मैं यहाँ दिखा दूँ, देखो यहाँ दिखाऊँ, आ जाएगा यहाँ पे, मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखो बच्चों ध्यान से, ये आया वेपर प्रेशर और ये आया टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पे लिखो, क्या जगह बनाओ बच्चों, यहाँ पे दिखाता हूँ, इसको भी मिटा सकता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो यहाँ देखो, ये हुआ तुम्हारा वेपर प्रेशर और ये हुआ टेम्परेचर, ठीक है, ये हुआ टेम्परेचर। अब बताओ ये सॉलिड सॉल्वेंट था, ये लिक्विड सॉल्वेंट था, मैं लिख ही लोगे, समझ जाओगे, ये फ्रीजिंग पॉइंट था। अब ये मान लो कि अगर यहाँ पे क्या है, आइस है और ये बच्चों वाटर है, ये 0 पे फ्रीज होता है। अब इसी वाटर में अगर हम मिक्सचर डाल दें, मतलब कूलेंट ले लें, हम कूलेंट समझ सकते हो, मतलब कूलेंट नहीं ना होगा, एंटीफ्रीज, मतलब इथिलीन ग्लाइकोल और वाटर, ये कूलेंट ले लिया, दोनों का वॉल्यूम रेशियो सेम है, मतलब वॉल्यूम है। अब यही बच्चों जो होगा -36 पे फ्रीज करेगा, बच्चों समझ रहे हो, -36 पे फ्रीज करेगा, ये 0 पे कर रहा था, अब -36 हो जाएगा। जानते हो बच्चों, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी राहत की बात थी इस कंसेप्ट से। क्यों? सोचो कि जो गाड़ी में यूज करते हैं रेडिएटर, तो पहले पानी यूज करते थे, तो पानी जब यूज करते थे तो भारत के ऐसे बहुत सारे भारत में ऐसे बहुत सारे सिटीज, शहर होते थे, इंडिया में बहुत सारे ऐसे शहर होते थे जहाँ पे वेदर जो है वो 0 से नीचे चला आता था। अब जैसे 0 से चला जाता था, समझो इंडिया जैसे देश के लिए, इंडिया जो हमारा कंट्री है उसमें बहुत सारे ऐसे शहर होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर 0 से नीचे चला आता था, बस वहाँ पानी जम जाता था और इंजन सीज कर जाता था, कहानी खत्म। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए, तब भी बच्चों कूलेंट का कंसेप्ट आया। अब देखो, अब आराम से कूलेंट को डाल दो, -36 से गाड़ी चलाते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई सिटी नहीं है, कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ पे ये टेम्परेचर जो है -36 पे जाता हो, तो आराम से गाड़ी चल सकती है। इसके सेफली एडेड इन रेडिएटर ऑफ अ कार, और आराम से चलते चलो, यही बच्चों यूज है। चलो इसको नोट करो जल्दी से। चलिए बच्चों, सॉल्व दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्या कह रहा है क्वेश्चन में बच्चों, बताओ। कह रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन इज 5.4। कह रहा है कि 1.15 ऑफ नेफ्थलीन इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम of benzene. The resulting solution has a freezing point of 4.95 degrees Celsius. What is the molar mass of naphthalene? Okay, प्योर बेंजीन, देखो ये क्या दे दिया, T0, ये T0 दे दिया, और ये क्या दे दिया, T1 दे दिया। तो आपको क्या फॉर्मूला बताया था मैं, डेल्टा TA बराबर क्या होता है, K विद मोलिटी, मोलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। तो डेल्टा TF क्या होता है, T0 माइनस T1। तो T0 कितना दिया है, 5.4, तो 5.4 दिया, माइनस T1 कितना हो गया, 4.95 हो गया, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 0.45 हो जाएगा, सिंपल। कितना आ जाएगा, 5.4 माइनस 4.95, KF कितना दिया है, 5.12 हो गया बच्चों। TF निकाल सकते हैं ना, यहाँ निकाल भी सकते हो तुम, चाहो तो यहाँ निकाल भी दो। कितना हो जाएगा, T0 कितना है बताओ, तो 5.4 माइनस है 4.95, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.45 हो गया। 0.4 पुट कर दो यहाँ पे, ये आ जाएगा 0.45, KF कितना आ जाएगा 5.12, और मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाल लेते हैं बताओ, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 1.15 बाई मोलर मास, वही निकालना है, इंटू 1000 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई मोलर, 1000 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, कितना है 1000, सॉरी 100, यहाँ
पुट कर दो, एम निकाल दो। यहाँ वो सॉल्व करोगे बच्चों आ जाएगा 130.8। लो बन गया, नोट करो जल्दी से। चलो एक और सॉल्व करते हैं। कहता है क्या कि फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या होगा जब 1 ग्राम नैप्थलीन को 250 ग्राम, देखो कैम्फर हो गया, आप सॉल्वेंट यहाँ पर, कैम्फर में बच्चों क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट यहाँ पर हो जाएगा। तो 250 ग्राम कैम्फर में अगर 1 ग्राम नैप्थलीन को डाल दिया जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। ओके, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। थीटा टीएफ क्या हो जाएगा, केएफ इनटू मोलालिटी, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, टीएफ टी नॉट माइनस टी वन। टीएफ का मतलब टी नॉट माइनस टी नॉट दे रहा है बच्चों 175 दे रहा है ना, ये 175 या 179 है वो बच्चों, 179 है, सॉरी बच्चों ये 179 है, कितना बच्चों 179, तो हो जाएगा 179 माइनस टी वन निकालना है बच्चों, के एफ 40 इंटू मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन निकाल दो, तो 1 ग्राम तो मोल कितना हो जाएगा 1/128 हो गया इंटू 1000। अब आई मास ऑफ सॉल्वेंट 250। तो ये जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली बुक में 1.25, ये बच्चा आ जाएगा 1.25, 179 माइनस T1 हो जाएगा 1.25। सॉल्व कर लोगे 1.25 तो T1 निकाल दो, तो T1 आ जाएगा 179 माइनस 1.25 डिग्री सेल्सियस, ये बच्चा आ जाएगा 177.75, ये आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे 177.75 डिग्री सेल्सियस, लो ये आ जाएगा 177.75 डिग्री सेल्सियस, 177.75 डिग्री सेल्सियस। एक और बच्चों प्यारा सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों के लिए करा है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन करने 50 सीसी इथिलीन ग्लाइकॉल देखो दे दिया, 50 सीसी इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल का मोलर मास दे रहा है बच्चों 65 ग्राम, 50 ग्राम पानी में है, मतलब ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट हो गया। इस फाउंड टू -34, मतलब इथिलीन ग्लाइकॉल को जब पानी में डाला गया तो -34 पे फ्रीज किया, कितना फ्रीज किया, -34 पे फ्रीज किया। ओके, तो कहता है कि डेंसिटी निकालो इथिलीन ग्लाइकॉल पे। ओके, निकाल देते हैं बच्चों, निकाल देते हैं। डेंसिटी निकालना है इथिलीन ग्लाइकॉल, डेंसिटी क्या होता है बच्चों, मास बटा वॉल्यूम होता है, ठीक है। फ्रीजिंग सॉल्यूशन है 50 सीसी इथिलीन ग्लाइकॉल, बच्चों ध्यान देना जरा, हम क्या करें, मास निकाल देते हैं ग्लाइकॉल का, सिंपल सी बात है। ओके चलिए, तो आप यहाँ बात करें अगर हम द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, ओके चलिए, डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ बराबर बच्चों, डेल्टा टीएफ बराबर जल्दी बताओ, डेल्टा टीएफ बराबर तो केएफ इंटू एम, केएफ इंटू एम, एम का मतलब मोलिटी, मोलिटी ऑफ अ टीएफ बराबर टी डॉट माइनस टी वन। तो डेल्टा टीएफ जो होगा अगर हम बात करें बच्चों तो टी नॉट माइनस टी वन, तो टी नॉट कितना हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हो जाएगा 34, डेल्टा टीएफ 34 हो गया। तो केएफ कितना हो जाएगा 1.86 मोलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, तो मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मास बटा मोलर मास, तो मास चाहिए तुमको m बाई 62 इंटू 1000, वाह हो गया, बाई 1000 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, अरे वाह 50 हो गया बच्चों। m निकल जाएगा इससे, m जब सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा अकॉर्डिंग टू बुक 170.3 m, तो 170.3 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। 34 बराबर 1.86, 34 समझ रहा कैसे आया ना, 34 बराबर 80% इन्फ्रीजिंग पॉइंट हुआ 34, 1.86 इंटू एम बाई 32 इंटू 1000/50, ये निकालिए। और डेंसिटी क्या होता है बच्चों, मास बटा वॉल्यूम, तो मास बटा वॉल्यूम तो 170/3 मास हो गया। अब वॉल्यूम कितना है 50 सीसी, ये आ जाएगा ग्राम पर सीसी, ठीक है। ये बच्चों 170/150 सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.13, ये बच्चों आ जाएगा 1.13 ग्राम पर सीसी, ये आंसर आ गया 1.13। चलो
नोट करो। देखो बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये एक्चुअली एंटी फ्रीज सॉल्यूशन पे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि अमाउंट ऑफ आइस कितना सेपरेट हो जाएगा, अमाउंट ऑफ आइस विल सेपरेट आउट ऑन कूलिंग अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम इथेनिल ग्लाइकॉल। 50 ग्राम इथेनिल ग्लाइकॉल को 200 ग्राम पानी में डाल दिया जाए और कूलिंग सॉल्यूशन। अब सोचो कि आइस 0 पे होता है, 0 से -9.3 पे ले जाता है। 0 से -9.3 पे ले जाने पर कितना बर्फ के रूप में हमको क्या मिलेगा, अमाउंट ऑफ आइस, कितना अमाउंट ऑफ आइस मिलेगा जो सेपरेट अलग हो जाएगा। अब सोचो बच्चों, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। सोचो कैसे बनाएंगे इसको। आप डेल्टा टीएफ निकालिए। डेल्टा टीएफ कितना हो जाएगा, डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा, T0 माइनस T1। ये हो जाएगा 0 माइनस -9.3 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा 9.3 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ डेल्टा टीएफ क्या होता है, बोलोगे सर केएफ इनटू मोलिटी होता है। इतना मत आराम से निकालते जाओ, मोलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। अब मुझे ये नहीं पता है कि एंटी फ्रीज सॉल्यूशन में पानी का कितना भाग है, तो वही हम बच्चों निकालेंगे कि जब 9.3 पर ये 0 से जब -9.3 पे गया, ठीक है, कूल होके, उस समय पानी का मास कितना था। तो ये निकालो, डेल्टा टीएफ 9.3 पुट कर दो, 9.3 बराबर केएफ। केएफ कितना है 1.86 हो गया इंटू मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलिटी तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 50/62 हो गया, मोलर मास इंटू 1000 हो गया, और बाई बच्चों ये निकालना है मास ऑफ वाटर। ये बच्चों निकाल दो आप। तो जब मास ऑफ वाटर निकालोगे तो ये बच्चों आ जाएगा वैल्यू 161.3 ग्राम। समझो, तो मास ऑफ वाटर जो होगा बच्चों ये हो जाएगा 161.3 ग्राम। अब समझो, मतलब 161.3 ग्राम और 50 ग्राम इथेनिल ग्लाइकॉल, यही एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बना रहा था। 50 ग्राम इथेनिल ग्लाइकॉल एंड 161.3 ग्राम यही बना रहा था एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। अब तुम लिए कितना हो, पानी 200 ग्राम। तो 200 ग्राम में 161.3 ग्राम जो है ये एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का पार्ट है, जो -9.3 पे जाके फ्रीज होगा। इसके अलावा जो पानी होगा, 0 पे पानी बर्फ बन जाता है, 0 पर बर्फ बन के अलग हो जाएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ आइस सेपरेटेड आउट, ये हो जाएगा मास ऑफ आइस that will be separated out, that will be separated out बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो घटा दो। ये बच्चों हो जाएगा 200 माइनस से घटा दो 161.3 ग्राम। ठीक है बच्चों, घटा दिए, ये आप आ जाएगा 38.7। ठीक है, ये बच्चों आ जाएगा 38.7। 38 ठीक है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है। यस ठीक है बच्चों, 200 घटा दिए, ये बच्चों कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 38.7 ग्राम। ठीक, नजर आ रहा बढ़िया से। यस हो गया बच्चों। चलिए, तो बच्चों मैंने बहुत चीज बता दिया आज के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।